Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, जैसे कि हमने प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट अपनी स्टार्ट कर दी थी, ओके, तो आज हम इसी टॉपिक को अपना कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन में सुशील and Satish are the partners and their profit sharing ratio students 3:2. ओके, दो पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है एंड यहाँ पर न्यू पार्टनर समीर एज अ न्यू पार्टनर एंटर करता है फर्म में फॉर 1/6 शेयर के लिए। ओके, देन यहाँ पर समीर अपने साथ 40,000 की अपने शेयर की कैपिटल एंड बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो कोई भी अमाउंट नहीं लेकर आया। तो मैंने क्या बताया कि जब गुडविल नहीं लेकर आ पाएगा या फिर वो अनेबल हो जाता है तो या तो फर्म की गुडविल दे रखी होगी, अदरवाइज आपको कैपिटल के बेस्ड पर फर्म की गुडविल सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं हिडन गुडविल। बट इस क्वेश्चन में हमें गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको याद होगा आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक चैप्टर कर रखा था जिसमें गुडविल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर गुडविल सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट में आप पढ़ सकते हैं इसको। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर गुडविल इज वैल्यूड एट 1 complete 1/2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ओके, पहले आप कंप्लीट एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाल लीजिए, देन 12,000 लेस करके प्रॉफिट द लास्ट 3 years अमाउंटेड हमें दे रखा है। तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट 10,000, 20,000 एंड 30,000 अपॉन 3, 60,000 अपॉन 3 इक्वल टू 20,000। ओके, देन हम गुडविल कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर्स 1.5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी 30,000 की। अब गुडविल में से आप लेस 12,000 उसने प्रॉफिट में से एवरेज ये दिस वन गुडविल के अमाउंट में से 12,000 माइनस करने को कह रहा है। हमने 12,000 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 18,000। अब आप इसमें समीर का शेयर निकालेंगे। समीर से शेयर 18,000 में स्टूडेंट्स कितने शेयर के लिए आया है 1/6 शेयर के लिए, और उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा और कौन से काम से देगा। जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आया है, अनेबल हो गया है, तब आप समीर्स करंट कैपिटल अकाउंट से 3,000 रुपीज की गुडविल ट्रांसफर कर देंगे इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा हमारे पास। सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। ओके, अब इतना हमने कर लिया। अब हम अपने लेजर अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने भी नोट कर लिया होगा। अब हम अपना सबसे पहले लेजर अकाउंट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000 और रिजर्व हमने 3,000 से ज्यादा का रखा हुआ है, इसकी रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं होगी लाइबिलिटी। देन टू राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ ₹6,000। ठीक है, हमने प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन हमने लगा रखा है 4,000 का, लेकिन इन्होंने प्रोविजन कितने का लगाने को कहा। आपको राइट ऑफ बैड डेट्स करना है 6,000, तो 2,000 का आपको और प्रोविजन लगाना है। और साथ साथ स्टूडेंट्स आपको जनरल एंट्री भी नोट करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम कर देंगे 2,000 से और। ओके, देन क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 रुपीज मोर। क्रेडिटर्स को और ज्यादा 2,000 से पेड करना है आपको, तो लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है 2,000 से। देन स्टूडेंट्स देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म्स फॉर डैमेजेस, लाइबिलिटी आ गई है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है।
40,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, तो लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम होगी तो फायदा हो जाएगा, जिसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1800 से। 13,000 में से 11,200 जाएगा, 1800 के आउटस्टैंडिंग रेंट का फायदा हो गया हमें। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा लॉस ज़्यादा हुआ है, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और हमने इनकम कम अर्न करी है, तो यहाँ पर लॉस ऑकर्ड हो जाता है एंड लॉस ट्रांसफर टू सुशील एंड सतीश को हम ट्रांसफर कर देंगे लॉस सुशील एंड सतीश। लॉस है कितने का 8 और 2 10 2 4200 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब हमारे पास सुशील 2520 एंड 1680 का आपके पास लॉस आपने ट्रांसफर कर दिया। देन स्टूडेंट्स अब हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सुशील, सतीश एंड न्यू पार्टनर समीर। सुशील, सतीश एंड समीर। सुशील, सतीश एंड समीर। ओके, हमें स्टार्टिंग करनी है ओपनिंग बैलेंस से। बाय बैलेंस बीडी 50,000 एंड 60,000 से स्टूडेंट समीर अपने साथ अपने शेयर की कैपिटल लेकर आया है, बाई कैश के नाम से कैपिटल लेकर आया है 40,000। हमने समीर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है, तो अब हम एंट्री करेंगे बाई समीर करंट कैपिटल के नाम से, करंट कैपिटल अकाउंट के नाम से 3,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमने समीर का शेयर 3,000 का निकाला, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1800 एंड 1200 का। आपने प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पर बस आपको सतीश के करंट कैपिटल अकाउंट से अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है। देन स्टूडेंट्स एक अमाउंट और है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600 का था, जिसमें से 3000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो अभी 2600 रह गया है, जिसको आप ओल्ड रेशो में, क्योंकि ऑल रिजर्व से ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इन ओल्ड रेशो, तब हम इसको ट्रांसफर करेंगे बाई WCR के नाम से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया, 2600 का दे रखा है स्टूडेंट, 2600 1560 एंड 1040 आप सुशील एंड सतीश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दैन स्टूडेंट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट से, आपने लॉस ट्रांसफर कर दिया 2520 एंड 1680, समीर को लॉस भी नहीं मिलेगा। देन स्टूडेंट्स इसके बाद आप लेंगे एसेट्स, जैसा कि सारी चीज़ें ट्रांसफर करने के बाद में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में। एसेट साइड से देखिए कि कोई ऐसी डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स या कोई भी तरीके का एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं दे रखा है एसेट साइड में, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 4000 का, जिसको आप ट्रांसफर कर देंगे सुशील एंड सतीश में इन देयर ओल्ड रेशो में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 4000 को ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाएगा 2400 एंड 1600 का स्टूडेंट्स। और अब हमें क्या निकाल लेना है, अब जैसा कि आप लोग करते आ रहे हैं, अपने बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर चुके हैं इस तरीके से, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लेकर आएंगे, जो कि हमारा बैलेंस शीट में जाएगा 8 और 5 13 1 2 3 53,360 4 2 2 62,240 एंड 40,000, और बस इसमें से आपको ये लेस कर देना है 53,360 62,240 एंड 40,000। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ पर अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा
960 एंड समीर का आपको पता है कि 40,000 का ही बैलेंस रहेगा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल, अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। रिवोल्यूशन में रेस कर देती हूँ। आप बैलेंस शीट फ्रेम करेंगे। बैलेंस शीट को बनाने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है। मैंने लायबिलिटी साइड से स्टार्ट किया। आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज होकर 11,200 का रह गया था। उसके बाद क्रेडिटर्स क्या हुए थे, हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए थे। 2000 से इंक्रीज हुए थे, तो 2000 हमने इंक्रीज कर दिया। एंड वर्कमेंट कंपनसेशन के लिए लायबिलिटी क्रिएट की गई है फॉर्म में 3000 की ही लायबिलिटी दिखाएंगे। 5600 में से 2600 तो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिर्फ लायबिलिटी साइड में क्रिएट की जाएगी। एंड लास्ट आपका कैपिटल अकाउंट्स आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स और एक स्टूडेंट्स 2000 की हमारी अनरिकॉर्डेड, सबसे पहले हमारे पास अनरिकॉर्डेड एक लायबिलिटी डैमेजेस के लिए आई थी, तो वो 2000 की आपको लायबिलिटी भी शो करनी है। देन कैपिटल अकाउंट आप दिखाएंगे पार्टनर्स का, सुशील, सतीश एंड समीर। ओके, तो यहाँ पर 48,440, 58,960 एंड 40,000 की आपकी कैपिटल प्रेजेंट कर दी। 6, 4, 10, 9 और 4, 14, 15, 16। ओके, 2 और 2, 4, 7, 9, 15 and 25, 2 और 2, 4, 5, 4, 9, 13 और 5, 18। 1,85,600 एंड एसेट साइड में स्टूडेंट्स कैश सबसे पहले दे रखा है। कैश 10,000 का एंड समीर अपने साथ 40,000 की कैश लेकर आया था अपनी कैपिटल की फॉर्म में। 40 और 10 50,000 का तो कैश हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद में डेटर्स में आपको क्या करना है, 80,000 में से 4,000 का तो ओल्ड प्रोविजन था, 2,000 का और प्रोविजन आपको लगाना था। तो ओवरऑल डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन लेस करके 6,000 लेस करके कितना रहेगा, 74,000 के डेटर्स रह गए आपके पास। स्टॉक में आपने कोई भी चेंजेस नहीं करा है। 20,000 का स्टॉक। देन स्टूडेंट्स प्रॉफिट लॉस आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो वो अब नहीं आएगा। देन मशीन में कितना चार्जेस आ जाएगा, मशीन 38,600 से। एंड स्टूडेंट आपने समीर करंट अकाउंट से 3,000 रुपीज ट्रांसफर करे थे, तो वो आपका एसेट साइड में आएगा समीर करंट अकाउंट के नाम से 3,000। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, 600, 15, 1,85,600 स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको अपना कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको इस तरीके से बनानी होती है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।